सभी साथियों को एक बार पुनः क्लास में अभिनंदन है, स्वागत है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की क्लास। मेरा नाम प्रोफेसर सुनील मिश्रा, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से। निश्चित रूप से आप सभी लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का अध्ययन अब करने जा रहे हैं। अभी तक आपने मानव शरीर विज्ञान पढ़ा। हाँ, नमस्कार जी, सबको नमस्कार। उसके बाद सुजोग सिद्धांत आपने जाना कि किस तरीके से सुजोग सिद्धांत आज से नहीं, ये बहुत पुरातन काल से चला आया है। तो जब सुजोग सिद्धांत था तो यह आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें क्या खासियत है? तो निश्चित रूप से आवश्यकता आविष्कार की जननी होता है। तो समय और रिसर्च के द्वारा यह देखा गया कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ हर विधा में कमी रह जाती है। एलोपैथ था, होम्योपैथ आया, होम्योपैथ था, एलोपैथ आया। बहुत पहले आयुर्वेद का जन्म हुआ था, तो आयुर्वेद के बाद एलोपैथ, होम्योपैथ। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ती गई? तो निश्चित रूप से कुछ पूरा नहीं हो पाता होगा, इसीलिए होता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आदरणीय श्रद्धेय जेपी अग्रवाल सर को नमन है, जो वर्तमान अध्यक्ष, सर्वकालीन अध्यक्ष खेमका सर को नमन है, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा संस्थान हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के जनक श्री जेपी अग्रवाल सर एंड टीम हो जाता है, जिन्होंने देखा कि और इसमें कितना बेहतर किया जा सकता है। तो यही सब बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से आयुर्वेद आज का नहीं है, आयुर्वेद बहुत ही पुरातन है, बहुत ही पुराना है। आयुर्वेद में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्यों जोड़ा गया, ये भी बताएंगे आपको। तो जानने का अधिकार आपको बिल्कुल है। आयुर्वेद की सोच पर आधारित है, आयुर्वेद के विजन पर आधारित है, आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। आयुर्वेद में एक किताब लिखा गया है चरक, एक तो आदरणीय अग्रवाल सर लिखे हैं चरक, एक है सुश्रुत द्वारा लिखा गया चरक संहिता, सुश्रुत द्वारा लिखा गया चरक संहिता। तो चरक संहिता में देखा गया कि यह इनके शब्द, मर्म शब्द, यह बिंदु, यह भेदन, भेदन यानी कि पंचर का उल्लेख किया गया है। रामायण काल से महाभारत काल तक इस शब्द का उपयोग मिला है। तो निश्चित रूप से कुछ इसमें और बेहतर किया जाए, और कैसे लोगों का इलाज जो कुछ सुजोग या चाइनीज से नहीं हो पा रहा था, या जिनको कम रिजल्ट मिल पा रहा था, इसमें और कितना बेहतर किया जाए। तो इसीलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की खोज की गई, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जन्म हुआ। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अद्भुत है, और आयुर्वेद आज का नहीं है, बहुत पुरातन है। आपको मालूम होगा ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है आयुर्वेद, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है आयुर्वेद। देवराज इंद्र के पास गया, और इंद्र के से द्वारा महर्षि भारद्वाज के द्वारा यह पृथ्वी लोक पर आया। तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इसमें इलाज संभव है, कैसे कैसे कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इन्हीं सब की चर्चा आपके आयुर्वेद में किया गया है, और उसी सिद्धांत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारा शरीर भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से काफी मैच करता है, और आयुर्वेद से काफी मैच करता है। एक्यूप्रेशर नहीं, आयुर्वेद से कैसे मैच करता है? आयुर्वेद जीवन जीने की कला सिखाता है। आप बता दें, आयुर्वेद जीवन जीने की कला सिखाता है, क्या कैसे करना चाहिए यह सिखाता है। आयुर्वेद अलग है और आयुर्वेदिक मेडिसिन अलग है, आयुर्वेद अलग है और आयुर्वेदिक मेडिसिन अलग है। तो आयुर्वेद अलग है और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहीं न कहीं से उससे मिला हुआ, थोड़ा भिन्न है लेकिन उससे मिला हुआ। तो इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। आप बता दें, निश्चित रूप से मेडिसिन में तो किसी प्रकार की मिलावट हो सकती है, लेकिन आपके एक्यूप्रेशर में किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल प्योर है।
और आपके अंदर जो भी ऊर्जा है इसी के द्वारा यह इलाज किया जाता है और उसी को यह बैलेंस करने का प्रयास है, क्योंकि शरीर भी वात पित्त कफ से बना हुआ है। तो इन्हीं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के द्वारा शरीर में आपके वात पित्त कफ को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट निश्चित किए गए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से दोनों का समवाय है, आयुर्वेद और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो निश्चित रूप से उसको एक्यूप्रेशर से जोड़ा गया। तो इस किताब का नाम है अग्निवेश। जो आपको किताब पढ़ाने जा रहे हैं उस किताब का नाम है अग्निवेश। तो अग्निवेश में यह चीजें दी गई हैं। सबसे पहले तो जो आपने करस्पॉन्डेंस सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, तो अग्निवेश में भी करस्पॉन्डेंस सिस्टम को बताया गया है। और उस करस्पॉन्डेंस सिस्टम में जैसे आपने सुजोग पढ़ा, निश्चित रूप से उसी तरीके से, लेकिन कुछ भिन्न। क्या इसमें अलग है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अलग क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने पहले बताया, खोज है, एक रिसर्च है। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, फिर छोटे छोटे लैपटॉप आए, लैपटॉप के बाद मोबाइल आया, आया कि नहीं आया? तो कितना खोज किया, कितना डेवलप हुआ। तो उसी तरीके से यह भी थेरेपी भी आपकी धीरे धीरे यह कितना डेवलप करती जा रही है। तो ये फार्मूला, आइए हम चलते हैं आपके विषय पर, आपकी किताब पर। किताब का नाम है, पुनः बता दें, अग्निवेश, है ना? तो अग्निवेश चैप्टर 1। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर 1 में क्या दिया गया है यह जानने का प्रयास करिए। उसके बाद आपको सीधा इसके करस्पॉन्डेंस सिस्टम पर हम बताएंगे। इसका इतिहास जानिए। क्या है इतिहास एक्यूप्रेशर का? एक्यूप्रेशर ये हमारे साथी जी बता चुके हैं। एक्यू का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब क्या होता है, आपको याद हो गया होगा। बस ज्यादा भिन्नता नहीं है, एक्यूप्रेशर को अलग नहीं कर सकते, है ना? एक्यू मतलब बिल्कुल, है ना? आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, पीडीएफ हम दिखा रहे हैं। पीडीएफ आपको कुछ पेजेस भेजेंगे, लेकिन किताब होनी चाहिए सबके पास। आप एडमिशन लिए हैं, काफी समझ लिए होंगे, या जो अभी लिए हैं तो अपने कोऑर्डिनेटर से या संस्थान से डायरेक्ट लिए हैं, तो जो भी है आप उसको बिल्कुल लीजिए, है ना? हम तो पीडीएफ यहाँ दिखा रहे हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं। ये जानिए, तो एक्यूप्रेशर का इतिहास क्या है। पहली बात तो एक्यूप्रेशर क्या आज का है? नहीं, बहुत पुरातन है। पहले भी लोग क्या करते थे, जंपिंग करते थे, मालिश करते थे, है ना? चूड़ी पहनना, बिंदी पहनना, सिंदूर लगाना, कलर थेरेपी, प्रेशर, तो ये कहीं न कहीं से आज का नहीं है, बहुत पुरातन काल से। लेकिन उसको कहीं न कहीं से आप उसको कहीं न कहीं से यह नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत किया गया। और प्रस्तुत करने वाला कौन सा है? आपका एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान। और भी है, ऐसा हम नहीं कह रहे, चाइनीज विद्वानों ने भी किया, संस्थान ने किया। संस्थान ने और नए तरीके से इसको सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो एक्यू मतलब सुई, सूच, है ना? सुई, प्रेशर मतलब दबाव, सूच बिंदुओं पर दबाव, सुई जैसा बिंदु, ध्यान दीजिएगा, सुई जैसे बिंदुओं पर दबाव देना एक्यूप्रेशर है, ठीक है ना? तो यही है आपका एक्यूप्रेशर। देखिए, बुक नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप देख रहे हैं पीडीएफ दिखाया जा रहा है, उसको पढ़िए आप, है ना? 2-4 पेज हम डाल देंगे आपको। पूरी किताब तो पीडीएफ नहीं पढ़ती, ग्रुप में आपको बता दें जानकारी के लिए, किताब तो आपको लेना ही पड़ेगा। जितना हम पढ़ाए रहेंगे, 1-2 चैप्टर हम डाल देंगे, उसकी चिंता मत करिए आप, ठीक है ना जी? तो आइए, तो कुछ स्थान पर दर्द होता है, दर्द के बिंदु पर इलाज करना। तो निश्चित रूप से अब देखिए, हल्के छूने मात्र से रोग कैसे ठीक हो जाता है। क्या आपने जाना कि गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, पेट थपथपा दिया, उनकी कुछ बीमारियां थी, ठीक हो गया, ये जानिए आप। तो शरीर में ऐसे ऐसे बिंदु हैं जो रिसर्च अध्ययन के द्वारा निश्चित किए गए कि यहां छूने मात्र से, इस पर प्रेशर देने से आप ठीक हो सकते हैं, ये जानिए आप। तो यह एक्यूप्रेशर, यह ऊर्जा सिद्धांत पर है। पहली बात, इसकी हिस्ट्री जानिए आप। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का न तो आप बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा को न आप घटा सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं। ऊर्जा के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ट्रांसफर करने का माध्यम क्या होगा आपका? वो मैग्नेट होगा, मैग्नेट, ठीक है ना? उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो
क्या होता है जब आप प्रेशर देते हैं? ऊर्जा सिद्धांत क्या है देखिए, जब कभी भी आप जैसे एक तालाब में कंकड़ फेंकते हैं, जब आप एक तालाब में कंकड़ फेंकते हैं कैसे तरंगे उठती हैं, आपने ध्यान दिया? उठती कि नहीं उठती? लहरें उठती है, तरंगे उठती है। तो वैसे जब आप किसी बिंदु पर, अभी हम बिंदु की बात नहीं करें, किसी भी बिंदु पर आप प्रेशर देंगे तो निश्चित रूप से एक वाइब्रेशन होगा, एक वाइब्रेशन यानी तरंगे उठेंगी। और जो तरंगे उठेंगी, वाइब्रेशन होगा, तो क्या होगा? ऊर्जा का संचार होगा। तो जब ऊर्जा का संचार होगा तो निश्चित रूप से सर्कुलेशन होगा, और सर्कुलेशन होगा तो आपका टॉक्सिन बाहर निकलेगा, यूरिन के रूप में निकलेगा, स्टूल के रूप में निकलेगा, पसीने के रूप में निकलेगा। तो एक्यूप्रेशर वर्क कैसे करता है यह भी जानना जरूरी है। तो जब आप प्रेशर देते हैं ना, तो निश्चित रूप से ये वाइब्रेशन, ये तरंगे उठकर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और टॉक्सिन आपके बाहर निकलते हैं। तो यही दिया गया है आपका ऊर्जा के बारे में, बायो एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। तो बायो एनर्जी आपके शरीर में चल रही है, तो जिसकी जैसी ऊर्जा रहेगी, अगर एनर्जी वीक है, कमजोर है आपकी, तो आपको प्रेशर हल्का देना चाहिए। हाँ, अगर आप थोड़ा स्वस्थ हैं, प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रश्न ये उठेगा, जितना आप एडजस्ट कर रहे प्रेशर। पता लगा एक कमजोर व्यक्ति आया, आपने ओरल प्रेशर दे दिया उसको, बेचारा सुसाइड कर लिया, तो वह भी एक प्रेशर है, ध्यान दीजिएगा, वह भी एक प्रेशर है। और एक आप यहाँ जो प्रेशर दे रहे हैं, इतना तेज दबा दिया, दूसरे दिन आया ही नहीं हो। जो भी अभी आपने पढ़ा कि हाथ का है, पैर का है, लीवर है, किडनी है, तो प्रेशर उतना होना चाहिए जितना आप एडजस्ट कर पाइए। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को। तो निश्चित रूप से ये ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा आपके शरीर में 24 घंटे मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें जीवित और मरे व्यक्तियों में अंतर करवाता है। तो कौन व्यक्ति डेड है, कौन व्यक्ति जिंदा है, कौन करवाता है? ऊर्जा। या कौन व्यक्ति कमजोर है, कौन व्यक्ति ताकतवर है, कैसे आप पहचानेंगे? ऊर्जा के द्वारा। तो ये ऊर्जा कहां कहां है? सर्वत्र है। जैसे कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, वैसे ही आपके एक एक सेल में, एक एक पार्ट में, एक एक टिश्यू में, है ना, यह चेतना यानी ऊर्जा मौजूद है। बस उसे क्या करना, हील करने की जरूरत है, उसे प्रेशर देने की जरूरत है। यही ऊर्जा है। तो इस तरीके से व्यक्ति जिंदा या मुर्दे में कैसे अंतर समझेंगे? ऊर्जा के द्वारा। तो जब आपका ऑर्गन कम काम करता है, कहते हैं ना ऑर्गन ज्यादा काम करता है, या हाइपो है या हाइपर एनर्जी है, तो कैसे आपने समझा एनर्जी ज्यादा हो गई या एनर्जी कम हो गई? यह तो आप जानते कि नहीं जानते। ऊर्जा ज्यादा हो गई तो क्या लक्षण दिखेगा, ऊर्जा कम हो गई तो क्या लक्षण दिखेगा? अरे ऊर्जा ज्यादा हो जाए क्या हो जाएगा? आप हाइपर हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो आप हाइपो हो जाएंगे, डल हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ऊर्जा न तो ज्यादा होनी चाहिए न तो कम होनी चाहिए, वो बैलेंस रूप में होनी चाहिए, तभी हम आप स्वस्थ रहेंगे। और एक्यूप्रेशर का मेन फार्मूला किस पे वर्क करता है? एक्यूप्रेशर ऊर्जा पर वर्क करता है, ऊर्जा पर वर्क करता है, जानिए। इसी तरीके से ये चीजें आपकी दी गई है। तो ये क्या है? और एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति में उपचार करने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं क्या है? एक्यू पॉइंट। शरीर में ऐसे ऐसे बिंदु हैं, शरीर में ऐसे ऐसे बिंदु हैं जिन्हें एक्यू पॉइंट कहा जाता है। तो किसी ने पूछ लिया आयुर्वेद में क्या मेडिसिन देते हैं आप? भाई एलोपैथ में टेबलेट देते हैं, होम्योपैथ में दवा देते हैं, आप क्या दे हैं? आपके यहाँ एक्यू पॉइंट है, उस बिंदु का नाम एक्यू पॉइंट है। ध्यान दीजिए, ये बेसिक चीजें जानते रहिए। तो निश्चित रूप से ये सब वाइवा में भी आते हैं आपके। तो एक्यू बिंदु शरीर में कितने? अनंत हैं, अनंत हैं, लेकिन कुछ रिसर्च के द्वारा खोजे गए। चाइनीज में आप देखेंगे उसमें 365 बिंदु खोजे गए हैं। आयुर्वेद में इसी तरीके से काफी कुछ बिंदु खोजे गए हैं, है ना। तो कितने हैं? एक अनंत है, लेकिन अनंत में भी कुछ तो निश्चित किए गए हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, ऊर्जा का काम क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए और क्या समझे ऊर्जा का हुआ? एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी दिया,
अब यह प्रश्न होता है, यह चीनी पद्धति है या भारतीय पद्धति? प्रश्न ये है, बिल्कुल है। आप बता दें एक्यूप्रेशर का जन्म, बहुत लोग मानते हैं कि नहीं ये चाइना से आया, यहाँ से आया, वहां से आया, तो जानकारी होनी चाहिए, ये सब एकेडमिक नॉलेज है। बाकी इसमें सब्जेक्ट पर भी आ रहे हैं आपके, ये भी सब्जेक्ट है आपका। तो निश्चित रूप से आप बता दें भारतीय विधा है। जो डेवलपमेंट तो चाइना में हुआ, निश्चित रूप से हुआ, इसमें कोई शक नहीं। पहले अपने यहाँ क्या होता था, जो जानते थे कोई किसी को बताता नहीं था। बड़े बड़े राजवैद्य होते थे, वैद्य होते थे ना, अच्छी अच्छी चीजें जानते हुए मर गए, वो किसी को बताया नहीं। तो डेवलप कैसे होगा जब आप किसी को नहीं बताएंगे? अगर एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान अपने तक ही सीमित रखता तो कैसे मालूम होता? सबको नहीं मालूम होता। तो इसने बीड़ा उठाया, जन जन तक सरल भाषा में कैसे पहुंचाया जाए, ये जानिए। तो निश्चित रूप से यह बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से, बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से आप बता दें धीरे धीरे चाइना पहुंचा, जानिए। शुरुआत वहीं से हुआ था, तो धीरे चाइना में डेवलप हुआ, इसमें कोई शक नहीं, सही को मानने में कोई गलती नहीं है। वहां पे डेवलप हुआ, लेकिन है आपकी भारतीय, ये जानिए। क्यों है भारतीय? क्योंकि रामायण काल में देख लीजिए, महाभारत काल में देख लीजिए, भीष्म पितामह का सर सैया पर लेटना, कौन सा ऐसा बिंदु था निश्चित रूप से पितामह जी इतने साल तक, इतने महीने साल तक जिंदा थे। रामायण में मर्म शब्द, भेदल शब्द का उल्लेख हुआ है। मर्म मतलब होता है बिंदु। तो ऐसे ऐसे बिंदु की खोज की गई जिसपे आप इलाज कर सकते हैं। तो यह प्रश्न हमेशा बना रहेगा, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है ये। तो कहीं भी हुआ हो उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते ही हैं। तो भारत में हो, अमेरिका हो, जंगल में हो, कहीं भी हो, निश्चित रूप से दिया गया है भीष्म पितामह का सर सैया पर। तो इस तरीके से हिस्ट्री भी जानना आपको बहुत जरूरी है ना। तो बौद्ध भिक्षुओं को जान पहचान कर चीन देश ले गए, हमने बताया आपको, ठीक है ना। तो यह है, और हम लोग पहले भी इसका उल्लेख करते आए हैं कि कैसे कैसे इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं दर्द हो गया तो दर्द के स्थान पर आप मालिश कर दिए, सिर दर्द हो गया तो आप दबा दिए, पैर दर्द हो गया तो आपने दबा दिया। इतना समझ में आया कि दर्द के स्थान पर दबाव देने से आराम मिलता है। ये कहां से समझ में आया, ये जानिए आप, किसी ने बताया, निश्चित रूप से। तो बताया तो धीरे धीरे किताबों में भी आ गया, है ना। तो तभी से आपका एक्यूप्रेशर का जन्म हुआ। अब देखिए इसकी कितने विभाग हैं, ध्यान दीजिएगा, कितने विभाग हैं। कोई लोग कहते हैं हम कलर थेरेपी सीखेंगे, कोई कहते हैं हम ये सीखेंगे, ये थेरेपी, वो थेरेपी, सब एक दूसरे से मिले हुए और ऊर्जा सिद्धांत पर है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सारा सिस्टम ऊर्जा पर है। कहीं दबाव देकर जब हम एक्यूप्रेशर से जाना जाता है तो एक्यूप्रेशर कहलाता है। और उसी बिंदु पर, जो एक बिंदु है, सुई लगा देंगे तो क्या होगा, एक्यूपंक्चर कहलाएगा, एक ही बिंदु है। कलर लगा देंगे तो वही कलर थेरेपी कहलाएगा। उसी एक बिंदु पर जब आप मेथी लगा देंगे या सीड लगा देंगे, सीड थेरेपी कहलाएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप, अब अपने यहाँ तो एक्यूपंक्चर हमारे संस्थान में नहीं होता, पहले होता था, लेकिन अब एक्यूप्रेशर हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो यह सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, है ना, मैग्नेट थेरेपी, आपने मैग्नेट लगा दिया तो मैग्नेट थेरेपी हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसी तरीके से कहीं न कहीं से इनके अलग अलग नाम है, लेकिन इलाज वही है, ऊर्जा सिस्टम। इलाज क्या है, ऊर्जा सिस्टम, ये जानिए। तो चाइनीज एक्यूपंक्चर, चाइनीज ने एक्यूपंक्चर क्यों कहा, क्योंकि चाइनीज में एक्यूप्रेशर नहीं होता, अब होता होगा, लेकिन जो उन्होंने किताब लिखा चाइनीज एक्यूपंक्चर कला, उनके आज भी एक्यूपंक्चर होता है। अब धीरे धीरे डेवलप करते करते प्रोफेसर पार्क साहब, सुजोक एक्यूप्रेशर क्या है, इसके जनक कौन है जानते रहिए, प्रोफेसर पार्क जे-यू। चाइनीज ने क्या किया मालूम है, पूरे शरीर में इलाज दिया। चाइनीज ने पूरे शरीर में इलाज दिया, उसका कोई करस्पॉन्डेंस नहीं दिया। अगर आपके मुख से निकल जाए चाइनीज करस्पॉन्डेंस तो गलत कहा। जब भी आप बोलेंगे सुजोक करस्पॉन्डेंस, है ना, मेन वही से है, जानिए आप। तो यहां से सु मतलब आपको मालूम ही है, हाँ, जोक मतलब है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद की सोच पर आधारित है सब कुछ, वही पॉइंट है ना।
आयुर्वेद के विजन पर आधारित है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। वात पित्त कफ पर आधारित है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। इलेक्ट्रोक्यूप्रेशर क्या है? आपकी किताब में नाम जानना जरूरी है, एक लाइन। इलेक्ट्रोक्यूप्रेशर क्या है? इलेक्ट्रिक मशीन कुछ होती है, उससे पॉइंट को प्रेशर किया जाता है। इसके जनक कौन है मालूम है? डॉक्टर रेनाल्ड वाल, जर्मनी के थे डॉक्टर रेनाल्ड वाल। और यौगिक एक्यूप्रेशर योग विज्ञान पर आधारित है, रिफ्लेक्सोलॉजी जो आप एक्यूप्रेशर करते हैं, है ना। तो इस तरीके से कितने आप जितने सिस्टम है सब एनर्जी नेटवर्क पर है, ऊर्जा सिद्धांत पर है, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक, तो कहीं कलर लगाए, कहीं चुंबक, कहीं चिकित्सा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप अब आइए, ये तो एक्यूप्रेशर का परिचय रहा। अब देखिए आप, अब इनका कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे, और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी आपको कुछ न कुछ होगी जरूर, ध्यान दीजिए कि क्या है पहली बात। उसके बाद फिर हम करेस्पॉन्डेंस सिस्टम पर आएंगे। इसका नाम आपने सुना है? क्या है ये? यह है जिमी, ये लकड़ी का बना हुआ है जिमी। ध्यान दीजिएगा, होगा सबके पास जिमी दिख रहा है। इसका मतलब है ये सब इंस्ट्रूमेंट किस काम में आते हैं? ये आपके एक्यू पॉइंट को दबाने में काम आते हैं। इसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। इस बिंदु का, इसका नाम है जिमी। तो निश्चित रूप से अगर आप हाथ से प्रेशर दे पाइए तो ठीक है, नहीं तो आप एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिमी आपके पास जरूर होना चाहिए। आप जितने पॉइंट अभी सीखे हैं, चाहे सुजोक हो चाहे आयुर्वेद हो, है ना, ज्यादा उसमें अंतर नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप इस जिमी से पॉइंट को दबा सकते हैं, बहुत आराम से, सहने योग्य। ठीक है ना। तो ये सब एक्यूप्रेशर उपकरण है। और एक है प्रोब। प्रोब क्या होता है? देखिए, छोटा सा उपकरण ये भी है। तो ये आपके कुछ जो छोटे पॉइंट होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे बिंदु, उनको खोजने में मदद करता है कि कहां पर है। पॉइंट तो निश्चित होते हैं, इससे आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, इससे आप डायग्नोज भी कर सकते हैं। इसका नाम है प्रोब। नाम जानना जरूरी है, बस परिचय बताएंगे आपको। और देखिए, आप जिमी या प्रोब से आप प्रेशर देते आए हैं, कैसे प्रेशर देते आए हैं ये देखने वाली बात है। सुई हम लगाते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जानते जाइए, एक छोटी सी सुई आती है जो कहीं से 20 से 30 मिनट लगा के रखा जाता है। अब ये एक्यूपंक्चर क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि हार्मफुल था, बहुत नुकसानदायक था। अब एक्यूपंक्चर कहीं न कहीं जब आप कर रहे हैं तो आपके वेन्स और आर्टरीज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर वेन्स और आर्टरीज की अच्छी जानकारी नहीं है तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जिनके पास होता है, जो एमबीबीएस होते हैं, एमडी होते हैं, उन्हीं को अधिकार है ये सब एक्यूपंक्चर करने का। आप बता दें, ये कहीं न कहीं से गैर कानूनी है और ये हिंसा को बढ़ावा देता है। आराम के नाम पर जब देखा गया कि रिजल्ट कितना है, तो रिजल्ट में भी ऐसा नहीं कि इससे कोई फास्ट हो। आदरणीय अग्रवाल सर बहुत एक्यूपंक्चर किए हैं, 1995 से लेकर 2004 तक इतने एक्यूपंक्चर करते थे पूछे नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता गया, उन्होंने देखा कि इससे ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी रिजल्ट ले रहे हैं, या कुछ दिन हमें एक्यूपंक्चर किया वह बहुत क्योर हो गया, ये भी नहीं था। तो उन्होंने बदल दिया। तब उन्होंने क्या किया? मैग्नेट थेरेपी का उपयोग किया, जो पीले और सफेद मैग्नेट रूप में उपलब्ध है। आइए, अब बीज चिकित्सा द्वारा कैसे होता है? सीड द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सीड चिकित्सा क्या है? जैसे मेथी और मटर, ये मटर की पट्टी हमने एक बनाया आपके लिए, प्रैक्टिकल के लिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसे पेपर में पेपर टेप लीजिए 1 इंच का, उसमें 5-7 मटर के दाने आप लगाकर, कहाँ लगाएंगे अभी हम नहीं बता रहे, ठीक है ना। अब आप इतना पढ़े हैं, कहाँ लगा सकते हैं। यह हुआ सीड थेरेपी, जहां आप लगा दिए। और देखिए, एक जॉइंट पर मेथी पट्टी लगाई गई है, ध्यान दीजिएगा। तो मेथी पट्टी भी हम कैसे बना सकते हैं? इस तरीके से 1 इंच का पेपर टेप है, मेडिकल स्टोर पर भी मिलेगा। मेथी पट्टी भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसका बताएंगे आप, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप मेथी मटर द्वारा कैसे इलाज करेंगे, कितने घंटे लगाना है? 10 से 12 घंटे, यह जानना जरूरी है। यह लिखा गया है आपको, 10 से 12 घंटे आप लगाकर बड़े आसानी से आप इसको हल्का हल्का इस पर प्रेशर दीजिए, तो आप देखेंगे कि कैसे आप इसका इलाज
बहुत ही सरल ढंग से कर सकते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये जानिए आप, एक एक घंटे पर हल्का हल्का दबाव देना है। इससे क्या होगा, ऊर्जा संतुलित होगा। अब बढ़ते जाइए आप। चुंबक द्वारा क्या इलाज होता है? कलर थेरेपी जाने, कलर थेरेपी नहीं होता, हमने सीड थेरेपी बताया। चुंबक क्या होता है? मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ध्यान दीजिएगा, दो पोल होते हैं मैग्नेट के, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। जैसे ये हमने नॉर्थ पोल और ये है, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल है, सफेद मैग्नेट दिख रहा है, व्हाइट मैग्नेट ऊपर है। ये साउथ पोल है, पीला मैग्नेट ऊपर दिख रहा है आपको, ये साउथ पोल है, जो ऊर्जा को घटाने बढ़ाने में काम आएगा। ठीक है ना, ऊर्जा को घटाने बढ़ाने में काम आएगा। कहाँ कैसे घटाए बढ़ाएंगे वह फार्मूला हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो नॉर्थ पोल जानते रहिए, साउथ पोल ऊर्जा को घटाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्योंकि प्रेशर की शाखा सुजोक में विशेष चुंबक बनाए गए हैं। ठीक है ना, इन बिंदुओं पर आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक होता है चक्र मैग्नेट, स्टार मैग्नेट। चक्र मैग्नेट क्या है? ये बड़ा रूप है चक्र मैग्नेट का, अगर आपको दिख रहा है ठीक है, नहीं तो भी पीडीएफ है हमारे पास, दिखा देंगे। और एक होता है क्लस्टर मैग्नेट। क्लस्टर मैग्नेट क्या करता है, देखते जाइए आप। ये ऊर्जा को बैलेंस करता है, लेकिन आपका ये चक्र मैग्नेट भी ऊर्जा को घटाने बढ़ाने में काम आता है। ब्योल मैग्नेट जो हमने बताया, इसका नाम है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यह है ब्योल। ब्योल मतलब छोटा, ब्योल मैग्नेट कहते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक सफेद मैग्नेट दिख रहा है, पीला मैग्नेट दिख रहा है, तो कहीं न कहीं से यह भी ऊर्जा घटाने बढ़ाने में काम आता है। बैलेंस करने के लिए आपको मेथी दाना, मटर के दाने और क्लस्टर मैग्नेट का उपयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, ये जितना भी सुजूक में आप पढ़े ठीक है, लेकिन और भी हम बताएंगे। तो बड़ी जगह पर कर सकते हैं, छोटी जगहों पर कर सकते हैं। स्टार मैग्नेट भी एक होता है, छोटा छोटा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नुकीला, तो वह भी ऊर्जा को बैलेंस करता है, घटाने बढ़ाने का नहीं है, ऊर्जा को बैलेंस करने में काम आता है। अब बैलेंस का क्या मतलब हुआ, ऊर्जा का घटाना बढ़ाना क्या हुआ, इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ, यह भी आपको उत्तर मिल जाएगा। और देखिए, व्हाइट येलो नॉर्थ साउथ ब्योल मैग्नेट, छोटे छोटे चुंबक ऊर्जा घटाने बढ़ाने में काम आते हैं, ये हमने आपको बताया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है किस तरीके से, ये चित्र देख रहे हैं आप, व्हाइट मैग्नेट WVM, येलो मैग्नेट YVM, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ये किताब में लिखा गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, सफेद दो ध्रुव होते हैं, दो डायरेक्शन होते हैं, एक से ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं जो सफेद मैग्नेट होता है, और सफेद हिस्सा ऊपर रखें, पीला हिस्सा त्वचा को छुए, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार एक की बिंदु को ऊर्जा घटाने के लिए पीला रंग ऊपर दिखते हुए चुंबक का प्रयोग करें। तो निश्चित रूप से आपको क्या होना चाहिए, जब आप मैग्नेट लगाएंगे तो नॉर्थ पोल ऐसे दिखना चाहिए, ये हमने दिखाया है, नॉर्थ पोल। ठीक है ना, नॉर्थ पोल ऊर्जा को बढ़ाने में, साउथ पोल इसी का मतलब पीला मैग्नेट ऊर्जा को घटाने में काम आता है, ये ध्यान रखिए। तो ये रहा आपको कहीं कहीं से ऊर्जा के बारे में कुछ जानकारी। और एक होता है, यह चक्र मैग्नेट है, चक्र मैग्नेट के लिए हम आपको दिखाए थे, देखिए आप, इसका लॉजिक थोड़ा दूसरा है। तो चक्र मैग्नेट का प्रयोग कब करेंगे, छोटे छोटे मैग्नेट का कब प्रयोग करेंगे, चक्र मैग्नेट का प्रयोग बड़ी एरिया के लिए करें। ध्यान दीजिएगा, बड़ी एरिया मतलब जैसे हथेली में हो गया, फ्रंट साइड बैक साइड, है ना, बड़ी एरिया बोल दिया। जो छोटे मैग्नेट हैं वो छोटी एरिया में आप प्रयोग करेंगे। तो चक्र मैग्नेट के बारे में देख लीजिए आप, ये चुंबक ऊर्जा को केंद्रित करने या फैलाने में काम आता है, बीच में एक ड्यूल मैग्नेट और एक रिंग मैग्नेट लगाकर बनाया गया है ना। ऊर्जा को बढ़ाने के लिए चारों तरफ बीच में सफेद मैग्नेट दिखाई पड़े तो ऊर्जा बढ़ेगी, और घटाने के लिए बीच में पीला मैग्नेट दिखाई दे तो कहीं न कहीं से यह सिडेशर मैग्नेट कहलाता है।
तो इसके बारे में हम और आपको बता रहे हैं, इसको देख लीजिए, फिर इसका एक पीडीएफ दिखाएंगे आपको। रंग द्वारा क्या होता है, रंग का प्रयोग कैसे करेंगे आप, कलर का प्रयोग भी आपको बताया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हरा, गुलाबी, नीला, पीला, जो आप कलर का उपयोग आज का नहीं है, बहुत पुरातन काल है। जो छोटे छोटे स्केच पेन है ना आपके, स्केच पेन, इन्हीं के स्केच पेन द्वारा आप कलर लगाकर कहाँ पीला लगाना है, कहाँ हरा लगाना है, तो निश्चित रूप से आप उसके द्वारा भी इलाज कर सकते हैं। इतना जानिए भी आप। अब यहाँ कैसे दिया गया है, फेफड़े में हल्का नीला रंग लगाया गया है। अब फेफड़ा आप दूसरा पढ़े थे, यहाँ तीसरा कैसे आ गया, ये प्रश्न आपका होगा और होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा बताइए, बिल्कुल होगा है? तो अभी इसके बारे में आप, रिंग क्या करता है, पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान जाइए, तब करस्पॉन्डेंस में आएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्यूप्रेशर एक रिंग आता है, देख रहे हैं रिंग, है ना। किस तरीके से आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप मैग्नेट नहीं लगा सकते, मेथी नहीं लगा सकते, कई बार ऐसा होता है काम घर में, तो आप ये छोटे छोटे जो रिंग आते हैं, तो रिंग के द्वारा आप सभी पॉइंट पर प्रेशर दे सकते हैं। अभी आपने सुजोग पढ़ा होगा कि हमारा हाथ कौन है, हमारा पैर कौन है। मान लीजिए आपके पैर में तकलीफ हो रही है, तो आपने ये रिंग के द्वारा घुमा दिया, है ना। तो रिंग के द्वारा जब घुमा दिया तो निश्चित रूप से उस पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप मैग्नेट नहीं लगा पा रहे हैं, मेथी नहीं लगा पा रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, तो निश्चित रूप से इस रिंग के द्वारा आप कठिन से कठिन इलाज कर सकते हैं। अब आपको अचानक सर दर्द होने लगा, तो सर दर्द होने लगा तो आपका सर का पॉइंट कहाँ पर है, आपने पढ़ा है, थंब बेज हेड आपको बताया गया है ना। थंब बेज हेड बताइए, ललित जी आप दिख रहे हैं हमें, आप है ना। तो कहीं न कहीं से आप इस तरीके से कर सकते हैं रिंग को। आप 1 मिनट करके देखिएगा सिर में कितना आराम मिलता है। इसका मतलब क्या होगा, ऊर्जा का सर्कुलेशन आप इस रिंग द्वारा भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। तो हाथ में भी कर सकते हैं और पैर में भी कर सकते हैं। हाथ का एक रोलर है देखिए, जिसे कहते हैं हैंड रोलर, करेले जैसा होता है, हम लोग इसका नाम करेला रखे है ना, हैंड रोलर। रिंग का उपयोग समझ गया। जोड़ों के दर्द जिसको भी हो, बहुत कारगर है, सबके जेब में होना चाहिए, आप बता दें, बिल्कुल बेसिक जानकारी है ये। घर में निश्चित रूप से सभी के पास रख दीजिए, उनको दे दीजिए, बता दीजिए, सुबह शाम 5-5 मिनट सभी उंगलियों में, जैसे 5-6 बार आपने घुमाया, कर लिया आपने, है ना। अंगूठे में आपने घुमाया, कर लिया आपने। इसी तरीके से एक और इंस्ट्रूमेंट क्रम तो बनता गया, हाथ का रोलर। अब इसका क्या उपयोग है, अभी आपने पढ़ा कि यहाँ लीवर है, यहाँ किडनी है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, अरे है तो है ना। उसका कैसे उपयोग करेंगे आप, अब यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए, कई लोग नहीं लगा पाते, हमने देखा बहुत से लोग। तो क्या किया, एक रोलर ले लिया, इसको आपने प्रेशर दिया। अब जितने पॉइंट हैं देखिए, सुबह शाम, है ना, सुबह शाम आप इसको 5-5 मिनट। कई लोग ऐसे आते हैं बताते हैं बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, तो क्या किया, सुबह बता दिया पानी पीजिए, और पानी पीने के बाद इसको ले लीजिए आप। आपने एरिया जान गए, अब हमें बताने की जरूरत नहीं, एरिया आप जान गए कहां पर है, तो यहाँ पर आपने प्रेशर दिया, है ना। जब प्रेशर पड़ेगा तो काम होगा कि नहीं होगा। अरे प्रेशर से बड़े बड़े सुधर जाते हैं, तो इंटेस्टाइन है, ये देखिए आप, वहां भी जो रुका रहेगा रुक के भाग जाएगा, सोचिए आप। तो जो भी रुकावट होगा ना, निश्चित रूप से प्रेशर क्लियर कर देगा, यही तो है ना प्रेशर। तो प्रेशर डेवलप करना हमें वहां पर, ये जानिए आप। तो ये जो है हाथ का रोलर, आप इस तरीके से घुमाओ, करिए, आप देखिए आप कैसे आप अपने आर्गन को स्वस्थ रख सकते हैं, तो ये बताने का मकसद है। अब इसी तरीके से पैर का भी एक रोलर आता है, देखिए आप हाथ में करिए, पैर में करिए, पैर में इसी तरीके से फुट रोलर है। कुर्सी पर बैठ जाइए, देखिए कुर्सी पर बैठ जाइए और ऑफिस में रख दीजिए, आप पैर में ऐसे ऐसे घुमाते जाइए, 5 मिनट 7 मिनट आप करिए, तो इससे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, ऊर्जा का संचार होगा। ये सब नुस्खे हैं, क्या है, नुस्खे हैं, फार्मूले हैं, कैसे अपने को स्वस्थ रखें। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ ऐसा टॉनिक दे दीजिए, च्यवनप्राश दे दीजिए, हम उसको लेते रहे कंटिन्यूअस। तो यही एक्यू इंस्ट्रूमेंट जो है ना, एक्यू इंस्ट्रूमेंट,
यही आपका टॉनिक है, यही आपका च्यवनप्राश है। ये स्वस्थ वालों के लिए भी है, जो स्वस्थ व्यक्ति वो भी कर सकता है, और जो बीमार व्यक्ति हो तो करना ही पड़ेगा, ये जानिए आप। इस तरीके से आपके पैर में भी है पॉइंट, आपने पढ़ा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, शरीर में है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से जब पैर में करेंगे ना, तो पैर का घुटने का दर्द, कमर का दर्द, आप बता दें पैर की उंगलियों में दर्द, डायबिटीज वालों के लिए वरदान है ये। डायबिटीज क्या होता है, पैर की उंगलियां सुन्न हो जाती, डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते ना, जो हायर लेवल का डायबिटीज हो जाता है, तुमको दे दीजिए, आप देखिए करते रहे, कुर्सी पर बैठ के सुबह शाम 5-5 मिनट, बस ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट, तो निश्चित रूप से ब्लड सर्कुलेशन होगा। पहले लोग नंगे पांव चलते थे, कांटे चुभते थे, कंकड़ चुभते थे, कोई एक्यूप्रेशर नहीं था, फावड़ा चलाते थे, कुदाल चलाते थे, मेहनत करते थे, हाथों में छाले पड़ जाते थे, तो सब जो है लीवर किडनी अपने आप एक्टिव हो जाते थे, ये जानिए। इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, लेकिन अब वर्क नहीं रहा, तो ये सब बनाना पड़ा, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आप सरल उपाय कैसे है, पैर के रोलर द्वारा उपचार कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक पिरामिड आ गया और डेवलप हुआ, ये सब डेवलप होती गई है ना, जैसे मेडिसिन डेवलप होती गई, ये दवा है, ये दवा है, ये दवा है, ये दवा है, तो ऐसे भी आपके इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप होते गए। पिरामिड आया, ये भी एक लकड़ी का बना होता है, पेट होता है, नुकीले नुकीले कुछ पार्ट इसमें चुभे रहते हैं, जैसे आपका रोलर है ना, बस उसी तरीके से रहता है, बस गोलाई में होता है। तो आप इस पर भी आप खड़े होकर के 5 मिनट कदम ताल करिए, इससे क्या होगा, आपका फैट भी कंट्रोल होगा, जोड़ों को दर्द, पूरी बॉडी के लिए एक्सरसाइज है, ये समझ लीजिए आप। इसका मतलब कहीं न कहीं से आपको प्रेशर डेवलप करना है, जितने एक्टिव पॉइंट हैं निश्चित रूप से वो आपके दबेंगे दबेंगे, तो आप स्वस्थ होंगे ही होंगे, ये जानिए आप। इसी तरीके से एक्टिव पॉइंट, अब देखिए थोड़ा सा हम एक और आपको दिखा देते हैं, आपको हमने मैग्नेट का, अब ये देखिए थोड़ा अच्छा चित्र है ये, देख लिया आपने, मैग्नेट का उपयोग जान जाइए आप। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पीला सफेद मैग्नेट देख रहे हैं चित्र में, हमने हो सकता है कैमरा अच्छा नहीं है इसका तो न दिखा पाए हो। यह है आपका चक्र मैग्नेट, देखते जाइए, चक्र मैग्नेट बीच में सफेद है, चारों तरफ पीला है, अगर ऐसे आप लगाएंगे ना तो टोनिफाई कहलाएगा, टोनिफाई, टोन कर रहे ऊर्जा को, ध्यान दीजिएगा। बीच में पीला है, चारों तरफ सफेद है, तो यह सेडेशन कहलाएगा। चलिए टोन और सीडेट भी समझ रहे हैं धीरे धीरे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, अभी ज्यादा डीप मत जाइए, जितना बताए उतना समझिए आप। और क्या है, यह स्टार मैग्नेट, क्लस्टर, क्लस्ट है ना, कई कई चीजों को जोड़ा गया है, जब इसको आप स्किन से टच होगा ना नुकीला भाग, ये देखिए प्रेशर पड़ेगा, तो ये बैलेंस करेगा ऊर्जा को, नो टोनिफाई नो सेडेशन। आपको पहले शुरुआत करनी होगी एक क्लस्टर से, तो जब आप ऊर्जा को पहचान जाएंगे, कहाँ घटाना है कहाँ बढ़ाना है, तब आप इन मैग्नेट का प्रयोग करिएगा, नहीं तो क्लस्टर मैग्नेट करिए, ठीक। और देखिए आप पेपर टेप कैसे है, ये देखा आपने कैसे कटिंग हो रही है, मेथी है, मटर है, ध्यान दीजिएगा। अब और दिखा रहे हैं आपको कैसे मेथड ऑफ सेडेशन, हमने बताया ना सिडेट करने का क्या फार्मूला है। पीला मैग्नेट दिख रहा है, जब ऊपर दिखे, ऊपर दिखे मतलब आपके स्किन के ऊपर दिखे, जैसे हम लगा लिए, मान लीजिए कैमरा से बढ़िया न दिख पाए, तो यह पीला दिख रहा है, आपको यहाँ भी पीला दिख रहा है, टेप में कैसे चिपकाया गया ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना, बड़े सरल ढंग से, ये पीला मैग्नेट है, ऊर्जा को घटा रहे हैं आप, लिख लीजिएगा, पीला मैग्नेट ऊपर दिखेगा, ऊर्जा को घटाना, सेडेशन। मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब टोनिफाई, टोनिफिकेशन का क्या सिम्टम है, टोनिफिकेशन का क्या है, देखिए मेथड ऑफ टोनिफिकेशन कैसे करेंगे, सफेद मैग्नेट ऊपर दिखना चाहिए, कहाँ दिखना चाहिए, अंदर क्या है भूल जाइए आप, एक चीज याद रखिएगा, ऊपर क्या है जो दिखेगा बस उसी को याद रखिए, दो चीज याद रखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। सफेद मैग्नेट देखिए पेपर टेप में कैसे चिपकाया गया स्किन के ऊपर, देख रहे हैं ना, तो यह क्या है सफेद मैग्नेट, व्हाइट मैग्नेट, यह है टोनिफाई, जब ऐसे कंडीशन आएगा ऐसा दिखेगा तो कहलाएगा टोन हो रहा है, ऊर्जा को आप बढ़ा रहे हैं।
अभी कब घटाएंगे कब बढ़ाएंगे आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, मालूम है, वो बनने दीजिए अभी, ठीक है ना। बाकी बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं, रिंग द्वारा हमने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। और भी कई हैं, देखिए हैंड रोलर, तो ये सब आपको इंस्ट्रूमेंट हमने आपको जो हमने आपके सिलेबस में वही दिखाएंगे। और ये पिरामिड और ये फुट रोलर, ध्यान दीजिएगा ये पिरामिड है आपका। तो कैसे कैसे ये किया जाता है ध्यान दीजिएगा। तो कैसे करेंगे कब करेंगे, सुबह खाली पेट सर्वोत्तम है ना। हाँ बिल्कुल, चक्रा मैग्नेट के बारे में बता दे रहे हैं, बिल्कुल, है ना। आ जाइए, आइए चक्रा मैग्नेट देखिए क्या है। ये देखिए चक्रा मैग्नेट के बारे में ध्यान दीजिएगा। जो अभी आपने मैग्नेट देखा ना छोटा, इसी का बड़ा भाई है, बस पावर बढ़ गया, पावर बढ़ गया। तो उसको कहीं ना कहीं से चक्रा मैग्नेट के लिए बीच में सफेद मैग्नेट, एक मिनट, फार्मूला वही है, बीच में व्हाइट मैग्नेट दिख रहा है, सेंटर वाला देखिएगा, सेंटर वाला मैग्नेट जब ऐसे हम चिपका देंगे ऐसे, व्हाइट कहलाया, टोन कहलाएगा। किनारे पीला है मतलब मत रखिए, सेंटर वाले से रखिए, सेंटर टू पेरिफेरी, पेरिफेरी टू सेंटर, इसका सिद्धांत है ऊर्जा का। तो केंद्र से चारों तरफ से केंद्र है ना, केंद्रित कर रहा है। तो बीच वाला भाग जो है व्हाइट दिख रहा है, चारों तरफ पीला है, तो बीच का जो हिस्सा है सफेद है, तो टोनिफाई कहलाएगा, टोन शब्द लिख लीजिए। उसके अपोजिट चारों तरफ सफेद और बीच में पीला, ऑटोमेटिक आ जाएगा। चारों तरफ सफेद बीच में पीला है तो ये क्या कहलाएगा, सेडेशन, सेडेशन, है ना। तो वही फार्मूला है जो ब्योल मैग्नेट का था। जब आप इस मैग्नेट को निकाल देंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जब जैसे हमने निकाल दिया ऑटोमेटिक, अब देखिए मैग्नेट खाली हो गया, अब जब हम लगा देंगे ना ऑटोमेटिक हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, पीले पीले की तरफ नहीं होगा, उसके अपोजिट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, सेडेशन मीन्स, है ना, रिड्यूस, यस, सेडेशन इंक्रीज, टोनिफाई नहीं, सेडेशन डिक्रीज, टोनिफाई इंक्रीज, लिख लीजिए, सेडेशन यस, एनर्जी रिड्यूस यस, टोनिफाई इंक्रीज यस, हाँ बिल्कुल, हाँ जय जी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इनका कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे अभी ये नहीं पता, इनका परिचय हुआ, कितने इंस्ट्रूमेंट हैं ये ध्यान दीजिएगा, है ना, कितने इंस्ट्रूमेंट हैं आपके पास, उनका क्या उपयोग है, मैग्नेट कितने प्रकार के हैं, उनका क्या उपयोग है, कैसे उसका उपयोग आप करेंगे, ये जानिए आप। अब देखिए हम चलते हैं सीधा आपके करेस्पॉन्डेंस की दुनिया में, तुल्यता, ठीक है ना, आपकी बुक में भी है, बुक का भी हम पीडीएफ भेज देंगे। तुल्यता है क्या, व्हाट इज ए तुल्यता, अभी आपने पढ़ा सुजोग में, लेकिन इसमें थोड़ा भिन्न है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कहां भिन्नता है आप समझ में आ जाएगा। जहां तक हम देख पा रहे हैं संगीता जी हमें दिख रही है, बेसिक ट्रेनिंग में भी ये थी मैडम, शायद हमें याद है ना। तो ठीक है, नमस्कार मैडम। तो देखिए तुल्यार्थता क्या है, तुल्यार्थता मतलब होता क्या है, ये कहां से आया है शब्द, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा गया है, तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना, तुल्यार्थता आज यहां शब्द देख रहे हैं, आप शुरू से करते आए होंगे। जब घर में एक नवजात शिशु जन्म लेता है, ध्यान दीजिएगा, घर में एक नवजात शिशु का जन्म होता है, तो आप तुलना करते नहीं करते, इसका नाक पिता पे गया है कि माता पे गया है, नहीं नहीं ये मामा पे गया है, ये चाचा पे गया है, ताऊ पे गया है, करते कि नहीं करते तुलना, है ना। क्यों क्यों ये किया आपने, कभी आपने देखा क्यों किया आपने, तो समानता ढूंढने का प्रयास करते हैं ना, और मिलता भी है, पूरा नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता, लेकिन 90% तो मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहां भी अगर पूरा न मिले तो घबराइए कि नहीं, 95% अगर मिल रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। अब देखिए तुल्यार्थता, समानता, प्रकृति से शरीर की तुलना की गई, पहले यहां पे आइए, बड़े आराम समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है। प्रकृति से शरीर की तुलना किया गया, उसको करेस्पॉन्डेंस बोल दिया गया।
यहाँ पे तुल्यार्थता बोल दिएगा, आयुर्वेदिक शब्द है बस, इंग्लिश में तो वही शब्द मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रकृति से शरीर की तुलना कैसे की गई? क्या प्रकृति में जितनी चीजें हैं आपके शरीर में मौजूद है? आपने पढ़ा ही है, अभी आप विज्ञान पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे कि 60% वाटर होता है शरीर में, होता है, प्रकृति में भी है कि नहीं है? आप बताइए। बिल्कुल है। तो जितनी चीजें प्रकृति में है वह सब आपके शरीर में मौजूद हैं। जितनी गैसेज हैं आपके अंदर मौजूद है कि नहीं है? अरे जब आप मेडिसिन खाते हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, जो साल्ट खाते हैं, जब आपके अंदर मौजूद होता है, बिल्कुल होता है, तभी काम करता है ना। अगर नहीं मौजूद होगा तो काम करेगा नहीं करेगा? यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, तो जो इस प्रकृति में है वही इस शरीर में है, ये ध्यान दीजिएगा। अब प्रकृति में क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी गैसेज है, अमोनिया, क्लोराइड, सोडियम, हीरा, सोना, चांदी। ध्यान दीजिए, सोना बड़ा महंगा है, 51,000 के ऊपर चल रहा है। तो सोना भी है, चांदी भी है, तो महंगा है, कम है, तो यहां भी कम है। अब बता दे, यहां भी कम है। पानी बिल्कुल, अब तो थोड़ा हो गया कुछ महंगा। पानी बिल्कुल सस्ता है तो फ्री में है, कितना परसेंट है सोचिए आप। तो प्रकृति ने कितनी चीजें दिया है, और प्रकृति से इसका मैचिंग जब आप करेंगे ना, पहले कोई मेडिसिन नहीं होता था, आप बता दें, पहले कोई मेडिसिन नहीं होता था, है ना जी, बिल्कुल। तो यहाँ पहले कोई मेडिसिन नहीं हुआ करता था, जड़ी बूटियों के माध्यम से, इसी प्रकृति से यह शरीर ठीक होता था। अब ये बताइए, प्रकृति में बादाम है, अखरोट है, ये सब किसके समानांतर है, किसकी तुलना है, ये बताइए, है ना, किसकी तुलना है? बादाम किसके समकक्ष है? आपकी आंखों जैसा है कि नहीं है? बताइए आप। और आप बचपन से खाते आ रहे हैं, बुद्धि बढ़ाना है, आंखों की रोशनी बढ़ाना है, बादाम खाइए, बिल्कुल उसका शेप देखिए, आकार देखिए, बिल्कुल आंखों जैसा है कि नहीं? आप देखिए, पहले प्रकृति और शरीर से मिलाई तब इस पर आएंगे। तो इसका मतलब हुआ कहीं न कहीं से, है ना, कहीं न कहीं से नेचर ने जो हमें दिया उसको आप कैसे कर सकते? अखरोट देखिए, आपके ब्रेन जैसा है कि नहीं है? खाते कि नहीं आप अखरोट? डेली खाते हैं, है ना, बिल्कुल उसी के आकार का है, और काम भी वही है। ऐसा नहीं उसी के आकार से हो जाएगा, उसका वर्क देखिए, वर्क भी वही कर रहा है जो ब्रेन, और उसके खाने से ब्रेन की शक्ति बढ़ती है, यही मैंने बताया। और देख लीजिए, ऊपर से नीचे आइए, और अब ये लंग्स है, लंग्स किसके आकार का है, किस फल से मैचिंग कर रहा है? ग्रेप्स, अंगूर। आपने देखा, बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की भांति आपका फेफड़ा है। आप देखिए, मैचिंग करिए प्रकृति से, उस फल से मैचिंग करिए, है ना। इसका मतलब जिस तरीके से कहीं न कहीं से प्रकृति में जो चीजें हैं, कैसे आप मैच कर रहे हैं, यही तुलना है, यही तुल्यार्थता है, ध्यान दीजिएगा, कंपेयर कर रहे हैं आप। तो यहां से आप, अब उसके खाने से क्या क्या होगा आप देखिए। अब इसी हृदय में, सॉरी, इसी फेफड़े में, लंग्स में एक हृदय स्थित है कि नहीं है? वह किसके आकार का है, किस फल का है? एप्पल, एप्पल आपने देखा ना, सेब, बिल्कुल हार्ट के आकार का है। डॉक्टर कहते भी हैं हार्ट के मरीज को, वैसे सभी खा सकते हैं, लेकिन हार्ट के मरीज को जरूर एप्पल खाना चाहिए। तो तुलना करते जाइए। अब बिल्कुल उसमें 4 चैम्बर भी होते हैं, आप काटिए, 4 भाग होते हैं, देखिए आप, बिल्कुल 4 भाग होते हैं। तो 4 चैम्बर यहां भी है, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से, तो जो पहले राजवैद्य हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे ना, तो जैसी बीमारी बताते उसी प्रकार से मैचिंग करके और वैद्य जी बता देते, डॉक्टर नहीं, वैद्य, डॉक्टर वैद्य में, वैद्य क्या होता है? सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। डॉक्टर तो एक चीज का होगा, कहीं हार्ट का होगा, कहीं किडनी का होगा, कहीं ये होगा, कहीं ये होगा, है ना। तो कहीं न कहीं से जो वैद्य होते हैं सर्वज्ञ है, तो वैद्य जी बता देते थे। इसी तरीके से आपके तमाम ऐसे फल फ्रूट हैं, आप बता दें, नेचर ने जो दिया इस शरीर के लिए, नेचर ने दिया,
तुलना करते जाइए इस शरीर से, ध्यान दीजिएगा। इस डायफ्राम लाइन पढ़ा आपने, डायफ्राम लाइन के नीचे स्टमक है, फिर यहीं कहीं स्प्लीन होगा, कहीं लीवर होगा, आपने पढ़ा। स्टमक मालूम है किसके आकार का है? बिल्कुल पपैया, पपीते का आकार का है। देखा ना, स्टमक एकदम पपीते का आकार का, पपैया। और पपीता खाने से पेट की बीमारी ठीक होती है, बिल्कुल उसमें भी हो। कितना उसमें देखिए होल होता है पपीते में, होता कि नहीं होता है? कैसे? जैसे स्टमक में होता है। और उसका गुण भी देखिए, ऐसा नहीं केवल उसकी तुलना कर दिया, उसका गुण भी देखिए आप कि क्या खाता है। पहले प्रकृति से शरीर की तुलना करिए, तब शरीर से हाथ की हथेली में आएंगे। तो नेचर ने जो दिया, अब यही खाने से, अगर फल खाने से हमारा पेट ठीक हो गया, हम क्यों करस्पॉन्डेंस इलाज करेंगे? आप बताइए। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इलाज की बात कहां से आई? तो जब हमारा यह प्रकृति से बिल्कुल मैच करता रहेगा, खान पान सही होता रहेगा, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। यह आयुर्वेद बताता है, ये जानिए आप। तो ये सब का पालन है ना हमें करना चाहिए। अब इसी तरीके से आपके जितने इंटेस्टाइन है, ये आपकी लौकी घिया जो जानते हैं ना, उनसे मैचिंग करता है। और लीवर भी किसी न किसी से मैच है, आप बताते। लीवर भी एक होता है नाशपाती पियर बोलते हैं, है ना, पियर, नाशपाती पियर। तो उसका आकार का है, बिल्कुल। और ये पियर यानी कि नाशपाती जो होती है पियर, ये बरसात के मौसम में क्यों आता है? कभी आपने ध्यान दिया? क्योंकि बरसात के मौसम में लीवर सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है, जरा नोट कर लीजिए। जॉन्डिस वगैरह सबसे ज्यादा इसी मौसम में होता है। तो नेचर ने उसी मौसम में दिया कि ये फल आप खाइए तो आपके लीवर संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कम होगा। तो आयुर्वेद ये हमें बताया, आयुर्वेद ये चीजें दिया कि आप क्या कैसे यूज करें। तो वही प्रकृति ने इसको कैसे दिया है, वही हुआ तुल्यार्थता, वही हुआ समानता। अब फिर तो आप तुलना कैसे कर रहे हैं, ये बताया मैंने। तो निश्चित रूप से इन सब चीजों का, और देखिए स्पाइन देखा आपने। अब यहाँ फ्रंट साइड का चित्र हमारे पास है, लेकिन अभी बाद दिखाएंगे। वो बैक साइड का स्पाइन का किससे है मालूम है मैचिंग? स्पाइन, स्पाइन की मैचिंग किससे है? एक हरी मिर्च ले लीजिए आप, हरी मिर्च या लाल मिर्च, देखिए होता है ना, हरी मिर्च है। आप उसके ऊपर के छिलके को हटा दीजिए, तो ध्यान दिया आपने? बिल्कुल आपकी स्पाइन से जैसे एक होती है, बगल बगल दाने निकले हो टिपरा जैसा, ध्यान दिया आपने? हाँ? समझ में आया कैसे होता है? और इसीलिए छोटे बच्चों को मिर्च खिलाया जाता था, जो तोतला बोलते थे, है ना, जो हकलाते थे। उनका संबंध कहाँ से? स्पाइन से ही है। जो बच्चों की आवाज क्लियर ना हो, साफ ना हो, तो छोटे बच्चे, अब तो नहीं, पहले दादी नानी खिलाती थी, थोड़ा सा मिर्चा डाल देती थी और ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती थी, स्पीड बढ़ जाती थी, नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता था, उसी से एक्टिव हो जाता था। सोचिए आप। तो ये किसने बताया हमें? तो खाने में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यह भी आयुर्वेद ने बताया। तो ब्रेन के फंक्शन के लिए, स्पाइन के फंक्शन के लिए हमें कभी कभी मिर्च भी खाना चाहिए, ये जानिए आप। क्यों? तुलना, तुल्यार्थता, करस्पॉन्डेंस, मैचिंग, कंपैरिजन आप कर रहे हैं। तो इसी तरीके से निश्चित रूप से प्रकृति में इतनी चीजें दिया, भंडार, इतना भंडार दिया। बाकी और आप रिसर्च करते रहिएगा, है ना, और किससे क्या हो सकता है। तो यहां से फार्मूला, है ना, इंटेस्टाइन बताया हमने, घिया है, लौकी है ना। तो बिल्कुल देखिए उसी तरह के होते हैं, टेढ़े मेढ़े, ये सब लंबे लंबे, इंटेस्टाइन जैसा। तो वो सब खाने से आपके इंटेस्टाइन अच्छी रहती है, स्वस्थ रहता है। अब आइए, यहां तो आपने देख लिया प्रकृति से शरीर की समानता। पीछे किडनी भी है, किडनी को किसने दिया गया? काजू के आकार का है, राजमे का आकार का है, सोचिए आप। तो निश्चित रूप से नेचर ने ऐसे ऐसे दिया जिसे आप भूल नहीं सकते। अब आइए शरीर से हाथ की हथेली की तुलना करिए आप, शरीर से हाथ की हथेली की तुलना करिए, कैसे है आप? अब ध्यान दीजिएगा।
जितना भी हमारे साथी बताए आपको बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अच्छा, सब कुछ वही है, लेकिन इसमें आपको कौन सा चित्र ऐसा अंतर दिख रहा है जो आपके सुजोग से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा भिन्न है, और क्यों है? कोई बताएगा हमें? अरे आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, है ना? ये हाँ, लंग्स किसी ने बताया, ठीक है, बिल्कुल। डायफ्राम, एक लाइन डायफ्राम, बस 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 मैडम, डायफ्राम लाइन का अंतर है। एक डायफ्राम लाइन के अंतर से जितने आपके एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं, जितने इंटरनल ऑर्गन थे सबका लोकेशन चेंज हो गया। तो खोजा गया खोजा गया खोजा गया। अब देखिए यहां डायफ्राम लाइन कहां मिलेगा आयुर्वेद में? अब आप कहेंगे कैसे खोज लिया गया यहां पर? हम कहेंगे पार्क साहब कैसे खोज लिए थे, तो वैसे यहां भी खोज लिया गया। ध्यान दीजिएगा, बना रहे चित्र। डायफ्राम लाइन ये डायफ्राम लाइन है, कर्व है, कर्व है, मुड़ा हुआ है, बिल्कुल सीध में नहीं है, कर्व है ना? आगे भी है, पीछे भी है, ध्यान दीजिएगा, फ्रंट में भी है, बैक में भी है ना? तो नेचर ने एक ऐसा लगा दिया गेट, लगा दिया गेट, क्यों लगा दिया? कि नीचे वाले नीचे रहे, ऊपर वाले ऊपर रहे। नहीं पता लगा हार्ट कहे चलो किडनी के यहां मिलने चले चले, दरवाजा खुला है, तो ठीक है, नहीं है। तो ये नेचर का बनाया हुआ है, ये जानिए आप, हमारा आपका नहीं है। तो कहीं न कहीं से डायफ्राम लाइन, जब डायफ्राम लाइन बनाइए आप, सभी लोग शुरू कर दीजिए। तो डायफ्राम लाइन जब यहां बन गया, अब आप देखिए सुजोग भी आपको दिमाग में रहना चाहिए, किसी काम में वो नहीं है। जैसे हमारा आयुर्वेद है, वैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वैसे एलोपैथ मेडिसिन है, वैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है, वैसे सुजोग एक्यूप्रेशर है, वैसे आपका आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, चाइनीज एक्यूप्रेशर है। तो सब अलग अलग है, सब एक, सब ऊर्जा सिद्धांत पे काम करते हैं, लेकिन सिद्धांतों में थोड़ा सा अंतर हो जाने से और कुछ लोकेशन में चेंज होने से पावर और बढ़ गया। तो यहां वही दिया गया, डायफ्राम लाइन जब यहां बन गया, अब डायफ्राम के ऊपर क्या है? दो लंग्स, एक हार्ट, है ना? बन गया कि नहीं बन गया? अब इसे हमें मोड़ने तोड़ने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे करें या ऐसे करें, नहीं, हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना? ऐसे ये एक पोस्चर होगा, पोस्चर एक, सुजोग में दो पोस्चर है, नंबर एक आपको बताए होंगे हमारे साथ, नंबर एक, नंबर दो। क्योंकि डायफ्राम के ऊपर का चेहरा देखना हो हिस्सा ऐसे करना पड़ेगा, और डायफ्राम लाइन के नीचे का करना हो तो ऐसा देखना पड़ेगा। पढ़े थे आप लोग? पढ़े थे कि नहीं आप लोग? बताइए, है ना भाई? इसको काट के लगाएंगे जैसा भी होगा, है ना? तो हमें यहाँ क्या मिला? आयुर्वेद ने कहा सीधा सीधा करके देखते हैं और रिजल्ट भी लेते हैं, मिलता कि नहीं मिलता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से इस तरीके से पोस्टर बना। जब ये पोस्टर बन गया तो बिल्कुल वही है, राइट, एक सेंट्रल लाइन बन गई, ध्यान दीजिएगा, एक सेंट्रल लाइन, ये हो गया। राइट लेफ्ट का भी फार्मूला वही है जो हमारे साथी बताए, ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट, ठीक है ना? सब कुछ वही है, ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। इंटरनल करेस्पॉन्डेंस में अंतर मिला। डायफ्राम लाइन जब चेंज हो गया तो ऑर्गन की पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आप करके देखिएगा। हिंदी चीनी भाई भाई कोई विरोध नहीं है, सच्चाई ना और सुजोग में कहीं भी, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखिए, आप प्रेशर दीजिए, यह भी उठा हुआ भाग है, कैसे लिया गया? उठा हुआ भाग है, यहां भी उठा हुआ भाग है, यहां भी उठा हुआ भाग है, देख रहे हैं ना आप? यहां भी उठा हुआ भाग है, और बिल्कुल क्लियर है लेफ्ट राइट। मैचिंग हो रही नहीं हो रही? तुल्यर्थता करिए, समानता खोजिए, मिल रहा है नहीं मिल रहा? अब बिल्कुल यहाँ बीच में थोड़ा सा डल है, गड्ढा है ना? यहां भी देखिए बीच में थोड़ा सा गड्ढा है, तो यही आपका लेफ्ट साइड हल्का सा झुका हुआ, हल्का सा झुका हुआ है, तो हार्ट सेंटर में हल्का सा झुका लेफ्ट तरफ, बस अंतर यही है ना? तो आप बड़ी आसानी से, अब देखिए इसमें और कहाँ कहाँ है, देखते जाइए। आप राइट में बनाइए चाहे लेफ्ट में बनाइए, ठीक है ना? राइट में बनाना हो या लेफ्ट में बनाना हो तो बड़ी आसानी से देखिए। और
एक चित्र हम दिखा रहे हैं आपको। हाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं तुल्यता का। अब यहाँ पर लीवर हम लिफ्ट बना रहे हैं, लीवर कहाँ आ गया आपका, डायफ्राम लाइन के बिल्कुल नीचे। आप करके देखिएगा लीवर में क्या क्या फायदा है, सुजोक में क्या फायदा है, आयुर्वेद में आपको करना है। दो विधाएं आप जानते रहिए, आप बना रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद गाल बेटर मिल गया आपको, मिल गया होगा, ठीक है ना। अब यहां से देखिए डायफ्राम लाइन कैसे है, डायफ्राम लाइन कैसे कर्व है हल्का सा। तो डायफ्राम लाइन कहा गया, डायफ्राम लाइन सॉरी स्टमक, डायफ्राम लाइन के नीचे स्टमक। तो ये आपका स्टमक के नीचे डायफ्राम लाइन, ओ डायफ्राम के नीचे स्टमक बिल्कुल आ जाएगा। सब कुछ आपका फार्मूला वही है, केवल डायफ्राम लाइन चेंज होने से आर्गन की पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया। तो यहां हो गया, अब इधर बगल में स्प्लीन आ गया, और यही आपका पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज भी है, देखिए पैंक्रियाज भी, ठीक है ना, पैंक्रियाज भी है, ठीक। अब नाभि कहां लेंगे आप, डायफ्राम लाइन से, ठीक है ना, डायफ्राम लाइन से ये जो आपका मेटाकार्पल है, जेनाइटल एरिया आपका यहां पर आ गया नीचे ही है। अब इसका हाफ कर लीजिए, कहां पे आएगा, थोड़ा जो आप नाभि पढ़े सुजोग थोड़ा सा नीचे आ गया, हल्का सा नीचे आ जाएगा बस। तो इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से चित्र बना सकते हैं, नहीं बना सकते आप बताइए, बन जाएगा। और इसका काम जब आप देखेंगे कि कितना इसका पावर है, तब और आपको समझ में आएगा कि इसकी शक्ति कितनी है, तो आपको करने की जरूरत है, तब आप निश्चित कर पाएंगे। तो दोनों विधा आपको जानना जरूरी है। दोनों विधा क्यों आया, अगर एक से काम कम हो रहा है तो दूसरे से आप काम कर लीजिए, इसलिए आया भाई। एलोपैथ होम्योपैथ हमने एग्जाम्पल दिया पहले ही, अगर उससे आराम नहीं होता तो आदमी उसमें जाता है, उसमें नहीं होता तो उसमें जाता है। तो तमाम विधाएं आपके पास मौजूद हैं। तो एक बार डायफ्राम लाइन आप बना लीजिए, उसके बाद सारे ऑर्गन आपको ऑटोमेटिक बनते जाएंगे, बनते जाएंगे कि नहीं बताइए, बनेंगे, बना लेंगे आप। कठिन तो नहीं है आपका, आप बता दीजिए अगर कठिन होगा तो, और हम फार्मूला बताएं कैसे करेंगे। केवल डायफ्राम लाइन का विशेष अंतर है, कठिन नहीं है। और क्योंकि आप पढ़ चुके हैं एक बार निश्चित रूप से, और बड़ा प्रभावशाली है, अब बताएं। तो इस तरीके से अब यहां पर इलाज कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसका भी उत्तर हम आपको धीरे धीरे देंगे। हाथ और पैर की पोजीशन वही है जो आपने पढ़ा है, इसमें ज्यादा हम नहीं बताएंगे। घुटने का आपने देखा ही है, एंकल जॉइंट आपने देखा ही है ना, जो पोजीशन है आपका। अंगूठे के दो भाग होते हैं, वहां पे है ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी करस्पॉन्डेंस आपने पढ़ा, तो यहां यह परिवर्तन उन्होंने किया। तो इस तरीके से आप एक बार आप डायफ्राम लाइन बनाते हुए आप लीवर का पोजीशन और स्प्लीन का पोजीशन आप जरूर दिखाइएगा, हम चेक करेंगे आपका, ठीक है ना, निश्चित रूप से। और आइए, इसमें और कुछ क्वेश्चन तो आपको नहीं बचता होगा। अब इंटेस्टाइन का भी देख लीजिए आप, हाँ अपेंडिक्स वो भी बस जहां आपने सुजो को पढ़ा उसको थोड़ा नीचे कर दीजिए। क्यों नीचे कर दीजिए, तो डायफ्राम लाइन के कारण। अपेंडिक्स, उसके बाद इंटेस्टाइन आपका बन गया, है ना, अपेंडिक्स उसके बाद इंटेस्टाइन बना आपका। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देखा आपने, लार्ज इंटेस्टाइन बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इन ऑर्गन का काम क्या है ये जानिए आप, इन ऑर्गन का मेन काम क्या है। अब आप फिजियोलॉजी थोड़ा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा, है ना। स्प्लीन का भी आपने दिखाया, बनाया क्या, हम देख लेंगे, अगर बनाए हुए तो हम जरूर देख लेंगे, है ना, अभी बता ले पूरा। तो इस तरीके से आप जेनाइटल ऑर्गन का पोजीशन लगभग वही है आपका। तो केवल एक अंतर आपको मिला, अगर किसी ने पूछा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, हाथ और पैर की पोजीशन सब वही है। अब देखिए इसमें इस बैक साइड का पोजीशन हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, स्पाइन का, ये ध्यान दीजिएगा। फ्रंट का चित्र आपको मिल गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहां डाउट हो। चलिए
अब देखिए बैक में आपको, बैक में कैसे है, ध्यान दीजिए। पहले यहां पर आप डायफ्राम लाइन यहां भी बनाइए, डायफ्राम लाइन, देखिए डायफ्राम लाइन बन गया। पीठ में देखिए जहां तक उठा हुआ भाग है ये डायफ्राम लाइन, डाउनफॉल है, ऊपर उठा है नीचे डाउन है कि नहीं? तो यहां भी देखिए ऊपर उठा है नीचे डाउन है, तुलना करिए आप। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जहां तक उठा हुआ भाग है यहां से लाइन मिलाइए। ये देखिए आप, ये आपका पूरा थोरेसिक एरिया हो गया। थोरेसिक, थोरेसिक समझते हैं ना आप, ऊपरी पीठ। फिर यहां से कमर का हिस्सा लंबोसेक्रल कॉसिक्स पूरा आ गया, लंबोसेक्रल कॉसिक्स पूरा आ गया। किडनी की पोजीशन देख लीजिएगा बड़े ध्यान से, किडनी की पोजीशन बिल्कुल डायफ्राम लाइन के नीचे, डायफ्राम लाइन के नीचे। सुजोक वाली किडनी बस थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, आयुर्वेद वाली किडनी, अब आपको देखिए नाम भी बता दे रहे हैं, सुजोक वाली किडनी, आयुर्वेद वाली किडनी। आप कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, हाँ रिसर्च है, खोजा गया है, जैसे पार्क साहब ने खोजा था। तो आपको अनुभव बता रहे हैं, कभी आपको किडनी स्टोन में पेन हो, हाँ श्वेता जी आपका हाथ दिख रहा है, बढ़िया जी। अगर कभी आप किडनी का स्टोन का दर्द उठे, आप सुजोक वाला और आयुर्वेद वाला करस्पॉन्डेंस, पहले सुजोक वाला दबाइएगा फिर आयुर्वेद वाला दबाइएगा फिर बताइएगा, बात नहीं करेंगे किसी का, है दोनों अच्छे है ना। तो कहीं न कहीं से देखा गया है रिजल्ट, बस विद इन 1 से 2 मिनट समय लगेगा। जैसे ही आपको राइट और लेफ्ट क्लियर है, इसमें जो आपने राइट लेफ्ट का फार्मूला पढ़ा सब वही है। देखिए ये हमारा लेफ्ट, ये राइट है ना, ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, हम कंफ्यूज करेंगे आपको। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा। पलट दिया हमने, फिर ये क्या हो गया, ये राइट ये लेफ्ट। जैसे शरीर है, ये शरीर है, लेफ्ट राइट आपने किया, बस शरीर को घुमा दिया, तो जो लेफ्ट है लेफ्ट रहेगा, राइट है राइट रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा भाई। अगर हमारा ये राइट है, अगर हम घूम गए तब भी राइट रहेगा। तो वैसे हमने शरीर को, ये हमारा राइट है ये हमारा लेफ्ट है, घुमा दिया, तो ये हमारा कहीं कहीं से है ना, ये राइट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा लेफ्ट हो गया है ना। तो राइट लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट, ध्यान दीजिएगा फिर से, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, इसीलिए बार बार बता रहे हैं। जो आपने सुजोग पढ़ा वही फार्मूला है, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। केवल एक ही अंतर है डायफ्राम लाइन का, ये जानिए आप। तो इस तरीके से दोनों किडनी पर आप प्रेशर देके चेक करिए किसमें कितना पेन आ रहा है। अगर आपको पेन ज्यादा मिल रहा है जिस किडनी में, इसका मतलब कहीं न कहीं से बीमारी का संकेत है। एक्यूप्रेशर में बीमारी 6 महीने पहले आने की, बीमारी आने से 6 महीने पहले मैसेज मिल जाता है, ये जानिए। इस तरीके से वहां प्रेशर देके आप, अब किडनी से क्या क्या समस्या हो सकती है ये जानिए आप। किडनी में स्टोन बनना, यूरिन प्रॉपर ना होना, ठीक है ना, कमर में दर्द होना, तब भी आपको किडनी पर जाने की जरूरत है। लोकेशन क्लियर है पहले तब बताएंगे। सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देखा आपने, लंबर सेक्ट्रल का करस्पॉन्डेंस आपको मिल गया, किसी कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल क्लियर इसमें सीधा है। सर्वाइकल मिल गया, सर्वाइकल का अंगूठे में पहले भी था अब भी है, जहां डाउट हो आप बताते जाइएगा, है ना, ठीक है जी। ये थोड़ा इन हिल में प्रॉब्लम, अच्छा है, हाँ चलिए। तो ये जो है आप सर्वाइकल पर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, बैक साइड से शुरू कर रहे हैं, फिजियोलॉजी में थोड़ा सा। सर्वाइकल का मेन काम क्या है, देखिए गर्दन का काम क्या है मालूम है, सर्वाइकल में कितनी वर्टिब्रा है, 7 वर्टिब्रा है, लिख लीजिएगा। सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा है,
थोरेसिक में 12 वर्टिब्रा हैं, लंबर में 5 हैं, सेक्रल में 5 हैं, कॉक्सिक्स में 4 हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी किताब में मिलेगा, या अब हमने लिया है ना। इस तरीके से अगर आपको चक्कर आ रहा हो, ध्यान दीजिएगा, आपको चक्कर आ रहा हो और आपको आंखों में भारीपन हो, आपकी आवाज लड़खड़ा रही है, आंखों से कई बार धुंधला दिखने लगता है, कई बार साफ दिखता है, तो हमें कहाँ इलाज करना चाहिए मालूम है? सर्वाइकल पर। सर्वाइकल पर तो सर्वाइकल क्या किया हमने? एक मेथी पट्टी लगा दी, देखा आपने? मेथी पट्टी इस तरीके से लगा दिया। मेथी पट्टी कैसे बनाया? पेपर टेप में, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, पेपर टेप में बनाया। आज ही लगाना शुरू कर दीजिए, सर्वाइकल वाले जो भी हों, जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और 2 पट्टी लगाने से पूरा सर्वाइकल कवर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सर्वाइकल के कारण हाथों में भी तकलीफ आती है, पहली बात, कंधों में भी तकलीफ आती है, अंगुलियों में झंझनाहट भी होता है, ठीक है। और बता दें, जिनको बहुत ज्यादा चक्कर आए उठते बैठते, कानों में तकलीफ हो, कान में आवाज आ रहा, तो भी सर्वाइकल का इलाज करिए। इस तरीके से आप, जी हाँ बिल्कुल बता देते कितने वर्टिब्रा हैं, है ना। ये देखिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी किताब में मिल जाएगा। सर्वाइकल में 7 है, थोरेसिक में 12 है, 12 है मतलब, लंबर में 5 है, सेक्रल में 5 है, कॉक्सिक्स में 4 है। 4 तो है लेकिन एक भी माना गया, फ्यूज है, ये 4 आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जो किताब में है आपके पास वही लीजिए, 4 है। तो टोटल हो गया 33। किसी ने पूछ लिया, टोटल स्पाइन वर्टिब्रा 33, सर्वाइकल में 7 है। इन 7 का इतना महत्व है ना, आप बता दें, आप सोच नहीं सकते। C12 का रोल क्या है? C मतलब सर्वाइकल। अगर हम बोले C12, C मतलब सर्वाइकल, C12, C34, C5, 6, C7, अगर ये नर्व कंप्रेस होने लगती हैं तो दर्द, उलझन, बेचैनी, घबराहट, चक्कर आने लगता है। सिम्टम देख के आप समझ जाएंगे। एक बीमारी होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और एक होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आर्गन का करस्पॉन्डेंस बताया, इसकी बीमारी बता रहे हैं, कैसे बीमारी से आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे, यहां तक पहुंचते हैं। तो यहां पर आपको निश्चित रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो क्या सिम्टम आएगा मालूम है? आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, दर्द, जलन, तो दर्द बहुत होगा, इतना दर्द होगा चेहरे में तनाव तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए? और एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। लोसिस मतलब, सिस मतलब डीजनरेशन, क्षरण, वहां वो टिब्रा कहते ना घिस गई है, आप कहते ना हड्डियां घिस गई है, उसमें क्या सिम्टम आएगा? चक्कर बहुत आता है उसमें। कब चक्कर खा के व्यक्ति गिर जाए कोई नहीं जानता, क्यों? क्योंकि जब यहाँ की हड्डियां घिस जाएंगी, नर्व कमजोर हो जाएगा, तो प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगा ब्रेन में। जब करंट नहीं मिल पाएगा तो चक्कर उठते, बैठते, सोते, जागते हमेशा आता रहेगा। तो इतना पावरफुल आपका ये ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे मालूम है? मेथी पट्टी आप इस तरीके से अगर लगा लीजिए, अभी टोंस रेट नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, मैग्नेट भी आप लगा सकते हैं, मेथी पट्टी आप लगाकर बड़े अच्छे ढंग से इलाज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ है थोरेसिक एरिया। थोरेसिक एरिया में कौन कौन से आर्गन आ रहे हैं, कोई बताए हमें? लंग्स और हार्ट सबसे प्रमुख, लंग्स और हार्ट, ठीक है ना। पीछे से सपोर्ट दे रहा है आपको, थोरेसिक एरिया लंग्स और हार्ट को सपोर्ट दे रहा है। तो स्पाइन क्या है मालूम है? आपके शरीर का नींव है, ये जानिए। हाँ ठीक है ना। तो निश्चित रूप से लंग्स और हार्ट को अगर आपका कमजोर हो गया, तो लंग्स और हार्ट का जो आपको पॉइंट है, यहां तो आप प्रेशर दीजिए, यहां दबाव दीजिए आप,
यहां पर दबाव दीजिए, लेकिन थोरोसिक एरिया पर जब आप प्रेशर और देंगे तो निश्चित रूप से और पावर आपका बढ़ेगा। यह थोरोसिक एरिया देखते जाए। उसके बाद लंबर सेक्ट्रल, कमर एरिया आ गया आपको। हाथ में भी पॉइंट है, पैर में भी पॉइंट है, देख लीजिए दोनों मिल रहा है आपको। अगर आप हाथ में न लगा पाइए तो पैर में लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ये चने की पट्टी, मटर की पट्टी, देखा यार कैसे चने के दाने लगाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो किडनी में स्टोन है तो बता देंगे ट्रीटमेंट भी, है ना। देखिए कैसे किया हमने। अगर किसी को उठते बैठते सुबह सो को उठने पर पता लगा कमर अकड़ गई, दर्द होने लगा, अक्सर होता है ये फीमेल की स्थिति, तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 4 5 मटर के दाने, चने के दाने, लंबर सेक्ट्रल एरिया हमने लगा दिया। जिसको भी कमर दर्द हो आज से शुरू कर दें लगा के, और बताए देखिए किस तरीके से आराम मिलता कि नहीं मिलता, है ना, है ना। कोई भी हो, व्हाइट या ब्लैक कोई भी हो, सीड तो सीड है। आप चने मटर के दाने ना मिले तो मेथी, मूंग, बहुत से सीड है आप लगा सकते हैं। और बता दें, किडनी को मजबूत करना हो ना, किडनी को मजबूत करना हो तो यहाँ राजमा का दाना, राजमे का दाना देखिए बिल्कुल किडनी जैसा है कि नहीं, आप बताइए, है राजमा का दाना बिल्कुल। आप किडनी के करस्पॉन्डेंस पर आप लगा दीजिए, देखिए आप किडनी आपकी कैसे मजबूत होती है। जिसको कमर दर्द हो तो कमर दर्द के लिए जो यहाँ हमने चने मटर की पट्टी लगाए हैं, पीला सफेद काला जो भी है, आप क्या कर सकते हैं मालूम है, यही बगल में राजमे का दाना लगा दीजिए और फिर बताइएगा कमर दर्द के क्या पोजीशन है। चाहे वो डिस्क की प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे, दर्द तो दर्द है। चाहे दर्द नर्व कंप्रेस हो, हाँ जी राजमा जी, नर्व कंप्रेस होती, नर्व कहते हैं कई बार डॉक्टर पास आएंगे, कमर की नस दब रही है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है भाई कर दो, क्या गारंटी है ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, हो गया तो अच्छी बात। तो आप क्या करिए, यहां पर इलाज शुरू कर दीजिए, किडनी का भी इलाज करिए। और अब किडनी का क्यों इलाज करिए कमर दर्द के लिए, कोई बताएगा? देखिए किडनी का बहुत बड़ा काम है। किडनी आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार करती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम मेंटेन रखती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो राइट शोल्डर में है तो राइट शोल्डर के करस्पॉन्डेंस आपको मालूम है, राइट शोल्डर का करस्पॉन्डेंस मालूम है कि नहीं, तो वहां पर आप कर सकते हैं। अभी कल लीवर वाला और ये सब वाले कल पहुंचेंगे, घबराइए नहीं, पहले बैक साइड बता दें आपको, वहां भी आएंगे और कल हम मैग्नेट के द्वारा टोन सीरेट का फार्मूला बताएंगे, बड़ी आसानी से आप समझ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले इसको क्लियर कर दे। किडनी कमर के दर्द के लिए हमने बताया किडनी पर क्यों ट्रीटमेंट होना चाहिए, यह क्यों जो है ना बहुत खतरनाक है, बार बार क्वेश्चन पैदा करेगा आपको, ये भी बता दें। कमर दर्द से किडनी का क्या संबंध है, अगर आप इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर जाएंगे, किडनी का काम क्या है, जल तत्व को मेंटेन रखना। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते मालूम है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब बॉडी में होते कि नहीं होते, आपके होते हैं ना, ये सब बोन को मजबूत बनाते हैं, कैल्शियम वगैरह। तो कैल्शियम की कमी होगी तो भी इसके द्वारा ठीक होगा। सोचिए इस एरिया पर तो आप ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं, प्लस किडनी अगर ऐड कर लिया आपने, चार चार लग जाएगा। कहते नहीं डॉक्टर साहब आपने दर्द का दवा दिया है लेकिन एक कैल्शियम वाली टेबलेट दे दीजिए। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है ट्रीटमेंट का, यह भी हम आपको बता देंगे और समझ में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से पहले तो करस्पॉन्डेंस सीखिए आप, करस्पॉन्डेंस सीखने के बाद कर ले जाएंगे, उसके बाद आइए ये करस्पॉन्डेंस मालूम होगा। थोरोसिक एरिया में किसी को सांस की प्रॉब्लम हो ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, है ना, निश्चित रूप से उसको थोरोसिक एरिया पर यही चने मटर की पट्टी लगाना चाहिए। हार्ट और लंग्स पर तो लगाना चाहिए, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ये जानिए। और अगर इसको नहीं लगाना चाह रहे, कौन लगा के दबाए, तो और आपको बता दें ये क्लस्टर मैग्नेट है, क्लस्टर जिसमें टोनिफिकेशन सेडेशन का कोई मतलब नहीं है, दिखा रहे हैं आपको,
ऐसे ही 5-6 क्लस्टर मैग्नेट ले लीजिए, एक पैकेट में 10 आता है, आप क्या करिए लगा दीजिए, जैसे हमने चिपका दिया। अब ये जो ऑटोमेटिक प्रेशर देगा मैग्नेट, देख रहे हैं ना आप, ऑटोमेटिक प्रेशर देगा मैग्नेट, अब इसे दबाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से, कहने का मतलब है आप समझ सकते हैं जी। अब किसी ने पूछा शोल्डर का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, अब आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। देखिए शोल्डर का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे। अब शोल्डर कहाँ पे है, राइट में है कि लेफ्ट में है, किस शोल्डर पे है, लेफ्ट में है कि राइट में है। आप देखिए अगर राइट में है ना तो राइट शोल्डर लीजिए, राइट हैंड का। लेफ्ट में है तो लेफ्ट लीजिए। पहले प्राइमरी करस्पॉन्डेंस लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा। राइट में है, देखिए अनुपमा जी राइट में है तो राइट हैंड है, तो क्या किया आपने, राइट इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले जोड़ पर आपने मेथी पट्टी लगा दिया, देखा आपने मेथी पट्टी। और सुनिए, शोल्डर में प्रॉब्लम आई है तो गर्दन के कारण भी आएगी, ठीक है ना, तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट भी आपको लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो सर्वाइकल के करस्पॉन्डेंस पर भी मेथी लगाइए। हाँ कम से कम एरिया कवर हो जाए, मान लीजिए थोरोसिक एरिया यहाँ से आए तो 2 मैग्नेट में कवर हो जाएगा। तो एरिया को कवर करना, किसी का क्वेश्चन था कि कितना क्लस्टर मैग्नेट लगाएं, तो क्लस्टर मैग्नेट आप कम से कम 2 लगा दीजिए थोरोसिक एरिया में, और लंग्स पर भी जाने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए करस्पॉन्डेंस डायफ्राम लाइन आपने बनाया, क्लियर हुआ। अब यहाँ गले का चित्र, आंखों का चित्र आपने बना लिया, पहले भी बनाए हैं, इस तरीके से होगा जैसे आप पहले बनाते आए हैं, ठीक है। अगर आंखों के लिए ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर जानते हैं ना, गोल मिर्च, काली मिर्च, अगर उसको यहाँ पे लगाया जाए तो और प्रभाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप बताइए। बिल्कुल बनेगा। आप मेथी दाना लगा सकते हैं, मेथी दाना तो कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए गोल मिर्च से बिल्कुल आपकी जो आंखों का काला हिस्सा उससे मैच कर रहा है, मैचिंग देखिए, करस्पॉन्डेंस देखिए। तो दोनों को अगर लेफ्ट और राइट, अब इसमें भी लेफ्ट और राइट आपने बना लिया है ना, तो लेफ्ट और राइट पर आप बनाते हुए लगा दीजिए, बच्चों में बड़ों में, बच्चों को जरूर लगाइए, उनका चश्मा उतर जाता है, 2 साल 3 साल के बच्चों को आप लगाइए, 3 महीने 4 महीने देखिए चश्मा निकाल के फेंकना पड़ जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नोज का भी देखिए पॉइंट, अब करस्पॉन्डेंस पढ़ा रहे हैं तो हर चीज बताना पड़ेगा, भले आपने सुजोग पढ़ा है वही चीजें हैं। तो नोज का करस्पॉन्डेंस कहां पर है, अगर नोज की किसी की हड्डी बढ़ जाए, नोज खर्राटे आ रहे हों, तो उनका भी ट्रीटमेंट, स्नोरिंग खर्राटे का भी ट्रीटमेंट आप यहां से कर सकते हैं नोज के करस्पॉन्डेंस पर, ठीक है ना। हाँ तो बिल्कुल आप लगाइए, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप करिए, देखिए बताने से इसको हमने जो बताया करिए आप, और करने के बाद आराम मिलेगा, मिलेगा निश्चित मिलेगा, ऐसे नहीं बता रहे आपको, है ना। तो ट्रीटमेंट बहुत मिलेगी, पहले समझ लेंगे ना तो ट्रीटमेंट अपने आप समझ में आता जाएगा, पूछना नहीं पड़ेगा, ऐसा फार्मूला बताएंगे आपको। अब देखिए आप, नोज का ट्रीटमेंट, किसी को सर्दी खांसी जुकाम खर्राटे का ट्रीटमेंट करना हो, साइनस का ट्रीटमेंट करना हो तो कहाँ करेंगे, नोज के करस्पॉन्डेंस करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल। जिसको 12 महीने सर्दी होती है, साइनस क्या होता है मालूम है, एक कैविटी है यहाँ पर, साइनस एक कैविटी है जो यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है, तो हमेशा करते रहते हैं, खींचते रहते हैं बेचारे, जिनको हो जाती है। आप बताएं, इससे क्या होता है ना, आई साइड भी वीक हो जाता है, सर दर्द हमेशा बना रहता है, इसका संबंध ब्रेन से भी है, ये देखिए आप। तो करस्पॉन्डेंस आपने सुजोग में पढ़ा वही, तो निश्चित रूप से आप इसके करस्पॉन्डेंस पर, नोज के करस्पॉन्डेंस पर केवल एक मेथी का दाना, मेथी का दाना आप लगाइए, देखिए। इसी तरीके से दांतों का ट्रीटमेंट, थायराइड का ट्रीटमेंट अगर करना हो तो कहाँ करेंगे, थायराइड का ट्रीटमेंट, अब ये बताइए हाइपर थायराइड है हाइपोथायराइड है, हाइपर थायराइड है हाइपोथायराइड है, 2 थायराइड होता है मालूम है। हाइपर के लिए क्या करेंगे, सिडेट करेंगे, और हाइपर के लिए क्या करेंगे,
हाइपो के लिए टोन करेंगे, बताइए आप कैसे करेंगे। टोन और सीडेट का फार्मूला जानिए। पहली बात, मैग्नेट का तो हमने फार्मूला बता दिया। अगर बहुत क्रोनिक बीमारी है तो टोन करेंगे, नंबर 1 फार्मूला लिख लीजिए। नंबर 1 फार्मूला, अगर बहुत क्रोनिक बीमारी है इंक्रीज, एक्यूट बीमारी है डिक्रीज। ध्यान दीजिएगा, कहां करेंगे, उसके करिस्पॉन्डेंस पर, है ना, ये जानिए आप। तो निश्चित रूप से अगर थायराइड किसी का बहुत ज्यादा है और जहां टोनसिलेट नहीं आए, परेशान मत होइए, क्लस्टर मैग्नेट गले के करिस्पॉन्डेंस पर आप लगा दीजिए, क्लस्टर मैग्नेट, ठीक है ना, क्लस्टर मैग्नेट देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल लगाइए। क्लस्टर भी ना हो तो मेथी दाना लगाइए आप। और टोनसिलेट भी आप बताएंगे, उसका भी फार्मूला हम आपको कल बताएंगे। पहले इतना चीजें आपके क्लियर हो जाए, ये जानिए आप। अब इसमें देखिए तमाम आपको, इसका देखिए रिपोर्ट भी आपको मिलेगा। रिपोर्ट से आप समझ जाएंगे हाइपोथायराइड में क्या होता है। सिम्टम जानिए, व्यक्ति बहुत मोटा होने लगता है ना, अक्सर सिम्टम मिलेगा आपको, जब वजन बढ़ता जाए। बाकी टेस्ट करा लीजिए, इसके लिए पैथोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है, तो वहां पर आपको टोन करने की जरूरत है। और हाइपर हो गया, हाइपर में क्या होता है मालूम है, व्यक्ति दुबला पतला होने लगता है, बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कहीं न कहीं से वहां पर सिडेट यानी पीला मैग्नेट लगाने की आवश्यकता है, और नहीं तो एक क्लस्टर मैग्नेट भी लगाने की आवश्यकता है ना। क्रोनिक पेन है तो आप टोन करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई आया बताया कमर में दर्द है, क्रोनिक है, क्रोनिक मतलब साल भर के ऊपर, 6 महीने के ऊपर, तो क्या किया आपने, टोन कर दिया, एक मैग्नेट लिया आपने, टोन कर दिया। अब एक मैग्नेट से काम नहीं बनेगा, यहाँ 4-5 मैग्नेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से यह करेस्पॉन्डेंस सिस्टम जो आपके इस किताब में, इसका हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, है ना, ये जानिए आप। अच्छा ये बताइए, एक चीज और रह गया है, नाभि को कैसे संतुलित करें, नाभि का फार्मूला कल इसके लिए हम जरूर आपको बताएंगे। नाभि के लिए कैसे ट्रीटमेंट करें, एक चीज दिखा देते हैं आपको। नाभि अगर डिस्टर्ब हो गई तो क्या क्या हो सकता है। नाभि को डिस्टर्ब का है तो कैसे आप चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए आप। पहले दोनों स्मॉल फिंगर को आप मिलाइए, 1 2 3 4, सभी लोग इस तरीके से मिलाइए। क्या ये बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो हमारी नाभि डिस्टर्ब है, तब आप नाभि का ट्रीटमेंट दीजिए। ऐसे नहीं हमने बता दिया है नाभि का ट्रीटमेंट कर डालिए, अरे ऐसे कैसे कर डालेंगे, बिना आप सोचे समझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर होता बिना सोचे समझे कोई मेडिसिन नहीं देता, वैसे आपको भी सोचे समझ के ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, तब आपका ट्रीटमेंट बहुत प्रभावशाली होगा। तो सब लोग मिला लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे सेट किया जाए, है ना। देखिए ट्रीटमेंट जो नोज का आप पूछ रहे हैं वहां से, तो नोज पर आप कोई भी ट्रीटमेंट दे दीजिए, मेथी दाना लगा दीजिए, ट्रीटमेंट तो सब मिलता जाएगा अपने आप। ये जानिए आप, पहले कारण देखिए कैसे बीमारी को, ट्रीटमेंट भागेंगे, ट्रीटमेंट भागते रहेंगे, ट्रीटमेंट को कैसे समझे ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से क्लियर होता जाएगा आपको, इसमें बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। नेवल इम्बैलेंस है तो रहेगा। अब यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं ना कि नेवल को कैसे ठीक करें, आप चाइना वाले के पास जाएंगे कि आयुर्वेद वाले के पास आएंगे, वो आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं से दोनों पॉइंट मिलेंगे, आपको सुजोग में भी मिला है, आयुर्वेद में भी हमने नहीं बताया है, झूठ नहीं बोलेंगे। अभी ये करेस्पॉन्डेंस बाकी है, कल इस पर फिर से इंटरनल करेस्पॉन्डेंस को बताते हुए एक एक बीमारी की चर्चा करेंगे, और इसको कैसे टोन करेंगे, कैसे सीडेट करेंगे, यह भी हम आपको पूरा बताएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ में आ जाएगा, बिल्कुल उम्मीद है। जहां नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ठीक है, सबको नमस्कार, धन्यवाद। अब नेवल डिस्टर्ब है तो बहुत बहुत चीजें डिस्टर्ब हो सकती है, आप बता दें, नेवल बहुत ऊंची चीज है,
अभी नेवल के बारे में केवल हमने बताया है, डिस्टर्ब होगा क्या हो, कल इसकी इटियोलॉजी बताएंगे आपको, इसकी फिजियोलॉजी बताएंगे नेवल की, कितना महान है यह। नेवल ऐसे महान नहीं है, 9 महीने हम वही सांस लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, वही सब सांस लेते हैं, बस यही इतना कहेंगे अभी, बाकी बाद में। धन्यवाद आपको, नमस्कार।